परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज पुरुषोत्तम मास में से 9वें दिन की कथा को श्रवण करेंगे। 8वें दिन की कथा में हमने जो द्रौपदी माता हैं उनके पूर्व जन्म की कथा श्री कृष्ण भगवान पांडवों को सुना रहे हैं, और वही कथा श्री बद्रीनाथ में श्री नारायण भगवान देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। और वही कथा एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि मुनिगण सुन रहे हैं श्री सूत जी के मुख से। भक्तजनों, 8वें अध्याय में हमने सुना कि जो ऋषि की कन्या हैं उनका स्वर्गवास हो गया, और वह कन्या माधवी अत्यधिक दुखी होकर के विलाप करने लगी। अब आगे की कथा को हम श्रवण करते हैं। सूत जी ने कहा, तत्पश्चात आश्चर्य हुए देवर्षि नारद ने मेधावी ऋषि की कन्या के करुण वृत्तांत का हाल पूछा। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया, हे प्रभु, उस ऋषि की कन्या जो माधवी नाम है जिनका, उसने क्या किया, फिर कैसे उसका विवाह हुआ या नहीं हुआ। अपने पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसके घर में न कोई भाई है, न बहन है, न माता है, कोई भी नहीं है। फिर वह कैसे अपना जीवन यापन करने लगी, यह सब मैं जानना चाहता हूँ। तब श्री भगवान नारायण ने कहा, अपने पिता का स्मरण करते और शोक मनाते हुए वह ऋषि कन्या कुछ समय तक ऐसे ही समय बिताने लगी। वह बड़ी घबराई हुई, अकेली, दुखी, आंसुओं को बहाती हुई जैसे तैसे दिन रात बिताने लगी। शोक से प्रति क्षण वह लंबी लंबी सांसें छोड़ती थी। वह बड़ी दीनहीन, दुखी, जैसे तैसे उस दुख से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय न देखकर अत्यधिक घबरा गई। और दुर्वासा, एक समय की बात है कि जो मेधावी ऋषि थे श्री दुर्वासा जी उनके मित्र थे। अब दुर्वासा ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं। दुर्वासा ऋषि को भला कौन नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि ये वही दुर्वासा हैं जिन्होंने आपकी माता कुंती के बाल्यावस्था में ही प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया था कि जिससे वे देवताओं का आह्वान कर सकती थी। और ऐसी एक बात बताते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने एक बार प्रणाम न करने से शकुंतला को श्राप दे दिया था। और मेधावी ऋषि के ये मित्र थे, उनकी पुत्री को इस प्रकार से दुख के समुद्र में डूबती हुई देखकर उनका वहाँ आगमन हुआ। जब उस कन्या ने देखा कि दुर्वासा जी आए हैं तो अत्यधिक प्रसन्न हुई, और उसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और अपने घर में उनको ले आई, और आकर के उनका बड़ा सत्कार किया। सत्कार करने के बाद उनको
पूछकर यानी उन्हीं की आज्ञा से वन में से फल इत्यादि लेकर के आई और उनको फल इत्यादि का प्रसाद दिया और ऋषि की बड़ी प्रेम से स्तुति करने लगी। कन्या ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषिवर, हे अत्रि कुल सूर्य, आपको नमस्कार है। हे महर्षि, आज मुझ भाग्यहीन के घर किस पुण्य बल के प्रभाव से आपका आगमन हुआ है। आपके आगमन से हे महर्षि, आज मेरा भाग्य उदय हो गया है। ये मेरे पिता के पुण्य कर्म ही हैं जो आप मुझे यहाँ सांत्वना देने आए हैं। हे मुनि सत्तम, आपकी बड़ी कृपा है। आप जैसे महर्षियों के चरणों की जो धूल है वही तीर्थ स्वरूप है। इस चरण रज का स्पर्श करके आज मैं धन्य हो उठी हूँ। मेरा उत्पन्न होना तथा पुण्य सार्थक है। यह कहकर वह मुनि कन्या महर्षि दुर्वासा के सामने मौन होकर खड़ी हो गई। तब रुद्र के अंश से उत्पन्न दुर्वासा ऋषि थोड़े मुस्कुराते हुए बोले। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे ऋषि पुत्री, तुम बड़ी साध्वी हो। तुमने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह सब तुम्हारे पिता मेधावी ऋषि की तपस्या का ही फल है। उनके घर में जो तुम्हारे जैसी कन्या उत्पन्न हुई हैं वे ऋषि धन्य हैं। तुम्हारी तीव्र धार्मिक आस्था का आभास प्राप्त कर कैलाश पर्वत से चलकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने मेरी आदर विधि पूर्वक किया है। हे ऋषि पुत्री, मैं शीघ्र ही सनातन मुनीश्वर नारायण देव के दर्शन के लिए बद्री का आश्रम यानी बद्रीनाथ में जाना चाहता हूँ। वे प्राणियों के हित के लिए बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। ऋषि पुत्री बोली, हे महर्षि, आपके दर्शन से मेरा शोक समाप्त हो गया। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मेरा भविष्य उज्जवल है। आपने मुझे सांत्वना प्रदान की है। हे महर्षि, आप मेरे दुख क्या जानते नहीं हैं, अर्थात अवश्य जानते हैं। हे कृपा सिंधु, हे शिव के स्वरूप, मेरे इस दुख का आप नाश कीजिए। मेरे विचार से मेरे दुख का नाश करने के लिए आप आए हुए हैं। मेरे माता पिता भ्राता कोई नहीं है जो मुझे धैर्य प्रदान कर सके। इस दुस्सह दुख सागर में मैं कैसे जीवित रहूं? मैं अपने चारों ओर देखती हूँ तो मुझे अपने लिए शून्यता और शोक सागर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता। हे महर्षि, कृपया अब शीघ्र मेरा दुख दूर कीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा भय है और दुख है कि यदि इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से भयभीत होने के कारण मुझे नींद नहीं आती और न भूख ही लगती है। हे महर्षि, मैं मरणासन्न हूँ तथा शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त करने वाली हूँ। यह मेरा वर्तमान निर्णय है। अपना कथन समाप्त कर नेत्रों से आंसू बहाती हुई वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने खड़ी हो गई और चुप हो गई। तब दुर्वासा ऋषि मुनि कन्या को दुख मुक्त करने की कुछ विचार करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर तथा उसके मनोभावों को जानकर उग्र क्रोधी ऋषि दुर्वासा ने उस तापसी का कुछ शुभ सोचकर पूर्ण कृपा भाव से उसे देखा। पुनः उसे सारभूत युक्तिपात बताने लगे। तब उन्होंने जो ये ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ऋषि दुर्वासा ऐसे ऋषि हैं कि जिन्होंने एक बार
मुझे भी श्राप दे दिया। हे पांडवों, एक बार मुनि दुर्वासा हमारे वहाँ आए थे। इन्होंने सभी देवता गण मनुष्य सभी मुझे प्रणाम करते हैं, सब मेरा बहुत सम्मान करते हैं, किंतु मुझे भी इन्हीं दुर्वासा ऋषि ने अपने रथ में रुक्मिणी सहित बैलों की तरह जोता था। जब रथ में दुर्वासा ऋषि को बैठकर हम दोनों चलने लगे तो मार्ग में रुक्मिणी को बहुत प्यास लगी। रुक्मिणी इतनी प्यास से व्याकुल हुई कि उसके होंठ सूख गए, कंठ भी सूख गया। उसने मुझे बताया। उसके प्यास को देखकर मैं अत्यधिक दुखी हो गया और उस समय मैंने रथ का जुआ कंधे पर रखे रखे ही चलते हुए पैर के अग्रभाग से भूमि को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम से विह्वल होकर मैंने भोगवती नाम की सरिता को उत्पन्न किया। पुनः यही भोगवती सरिता ऊपर से प्रवाहित होने लगी। पुनः इसी सरिता के जल से मैंने रुक्मिणी की प्यास शांत की। रुक्मिणी की जो प्यास को इस प्रकार से शांत होता देख ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया। वे प्रलय के अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। उन्होंने तत्काल मुझे श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोध में भरकर बोले, हे कृष्ण, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमको रुक्मिणी सदैव ही अति प्रिय रही है। तुमने मेरी उपेक्षा करके अपना महत्व दिखाया है और इसको जल पिला दिया है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे का वियोग सहन करना होगा। उस समय उन्होंने मुझे इस प्रकार से शाप दे दिया। हे युधिष्ठिर, यह वही दुर्वासा ऋषि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे काल रुद्र के समान महर्षि अत्रि के उग्र तपस्यारूप दिव्य फल पतिव्रताओं में शिरोमणि भगवती अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति तीव्र मेधायुक्त यह दुर्वासा ऋषि अनेकों तीर्थों के जल से भीगी जटाओं वाले पूर्ण तप श्रेष्ठ ऐसे ये दुर्वासा ऋषि हैं, जिन्होंने माधवी मेधा ऋषि की कन्या माधवी को उक्ति बताई थी। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दुर्वासास्य तपोवन गमनम नाम 9वां अध्याय समाप्तः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल पुरुषोत्तम मास की 10वीं कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो नारायणाय।